हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर मकान खरीद रहे हैं, वो भी आपका मकान जो है बना हुआ है जिसको आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतना चाहिए वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी बिल्डर से या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से जिनने ऑलरेडी बिल्डिंग, या फिर आप किसी सेलर से कह सकते हैं, आपने बिल्डिंग बनी हुई खरीद ली और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो चेक नहीं किए, तो आपकी जीवन भर की पूंजी वहां पर जा सकती है। तो ये चीज़ देख लें। सबसे पहले है टाइटल डीड, जो भी है उसका रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आप ये पता करें कि ये जो है आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये किसके नाम पर है और उसका क्या रिकॉर्ड है वहाँ पर। सेकंड बात करें हम तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में आएगा आपका कि जहाँ पर आपका निर्माण हो रहा है या फिर जो बिल्डिंग है जो बन रही है वो प्लानिंग, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं कि लेआउट, जो लेआउट है लेआउट अप्रूवल कि जो बना हुआ है, यानी कि जिसकी परमिशन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम से मिली है, यानी कि TNCP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम या महानगर, तो यहाँ से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिली है उसकी प्लानिंग की कि इतने स्क्वायर फीट में आप जगह बना सकते हैं, आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, इतने फ्लोर बनाएंगे, जो भी डिटेल्स है वो आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में मिल जाएगी। तो आप उसे चेक कर लें। अगर आप मान लीजिए उसे चेक नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है ये चीज़ समझ लीजिए। मान लीजिए आपका ये एक प्लॉट साइज है, कंस्ट्रक्शन की इसमें अनुमति मिली है कि आपको इतने स्क्वायर फीट में ही कंस्ट्रक्शन करना है। अब अनुमति इतने की है, लेकिन अगर मान लीजिए बिल्डर जो है आपका इतना पूरा एरिया जो है एक साइड से छोड़ देता है, सामने से थोड़ा सा छोड़ देता है और यहाँ से पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेता है। अब ये पूरा तो कंस्ट्रक्शन कर लिए है, अब कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, लेकिन ये आपका अवैध रहेगा क्योंकि इसकी परमिशन ही कम स्क्वायर फीट की मिली है, या फिर जिस जगह की मिली है उस जगह का आपका लेआउट है, उस तरह से लेआउट बना हुआ है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो ये अवैध में आ जाएगा। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है, ये चीज़ चेक करें। सेकंड चीज़ इसमें आती है कि डायवर्सन है कि नहीं उस जगह का, जो आपको डॉक्यूमेंट चेक कर लेना चाहिए। डायवर्सन है कि नहीं ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि डायवर्सन, और उसके बाद फिर आता है आपका बनाने के लिए भवन निर्माण की अनुमति। तो निर्माण की अनुमति जो है वो भी आपको लेना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में आ जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक बिल्डर है, मान लीजिए अगर वो अपनी बिल्डिंग तैयार कर रहा है और आपको बेचेगा वो, तो उसके पास ये बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में सारी चीज़ें पहले से ही रहेगी। अगर मान लीजिए इनमें से कुछ भी कमी अगर आपको समझ में आती है तो आप बिल्कुल भी उस जगह को ना करें परचेस। उसके बाद भी डाउट होता है तो जैसे कि टाइटल डीड है, आप किसी भी एडवोकेट से एक बार चेक करा लें, वकील से अगर आप चेक करा लेते हैं तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये जो ले रहे हैं आप वो लीगल है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहीं प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है थर्ड, लोन सर्टिफिकेट। लोन सर्टिफिकेट यानी कि आप जो जगह खरीदने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इस जगह पे आपका ऑलरेडी पहले से ही, मान लीजिए ये जगह जो है इसकी कीमत मैं मानकर चलता हूँ 12 लाख रुपए, जिसको आप 12 लाख रुपए में खरीदने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी जिस व्यक्ति ने बनवाया है उसने पहले ही इस पर लोन लेके रखा है 13 लाख या फिर 10 लाख या 8 लाख, जो भी अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट हो, वो आप चेक कर लें। लोन सर्टिफिकेट वगैरह आप देख लें कि सही है या नहीं, यानी कि जीरो है या नहीं, ये क्लियर है या नहीं यहाँ पर, या इस जगह पर कोई लोन तो नहीं है पहले से, क्योंकि अक्सर इन सारी छोटी छोटी सी बातों में आप लोग गलतियाँ कर देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपकी इस बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग जो है आपकी बनकर हो चुकी है तैयार, तो इसके लिए निगम से या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये अब कंप्लीट हो चुकी है, तो वो चीज़ भी है या नहीं। अब देखिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट में क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मिलेगा आपको,
और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि आपको इन्वायरमेंट से नोटिस और ट्रांसपोर्टेशन से यानी रोड वगैरह है तो ये सारे जो और भी कुछ चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो सारी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट में दिख जाएगी कि ये चीज़ें सब यहाँ पर कंप्लीट है, यानी कि ये बिल्डिंग जो है अब कंप्लीट है। इसके बाद आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि रहने के लिए अब ये तैयार है या नहीं, यहाँ पर आप रह सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये रहने के लिए तैयार नहीं, तो इसके लिए भी आप सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लें। लास्ट आता है टैक्स एंड बिल डॉक्यूमेंट्स। टैक्स वगैरह जो हम जैसे कि प्रॉपर्टी है हमारी, तो इसके टैक्स जो हैं हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पे करते हैं हर साल के, जो कि हमें हर साल पे करना होता है। आप लोगों को भी पता है, जैसे कि नल के बिल, बिजली के बिल हमारे हम कंटिन्यू पे करते हैं, वैसे ही हम प्रॉपर्टी के टैक्स वगैरह और बिल्स भी हमें पे करना होता है। तो लास्ट जो है बिल वो आप चेक कर लें कि ये पेड है या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें पेड होती है और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर मिलते हैं, तो आप और भी कुछ चीज़ें होती है इसमें जो कि आप अगर किसी भी एडवोकेट से मिलेंगे तो लीगल तरीके से वो आपको समझा देंगे कि किस तरह से क्या होता है और कैसे होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले आप एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस ये ऑफिस में आप एक बार जाकर चेक कर लें। आप वहाँ पर खसरा नंबर, बंदोबस्त नंबर और पटवारी हल्का नंबर वगैरह चेक करके उस जगह का आप पूरा ब्यौरा देख लें, डॉक्यूमेंट्स देख लें और हर एक तरह से आप कंफर्म हो जाएं। उसके बाद फिर आप जो बनी हुई प्रॉपर्टी है वहाँ पर फिर आप परचेस कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी थी जो मेरे पास थी। आई होप इन बातों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ इसमें ऐड हो सकती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो आप हमें कमेंट्स करें कि इसी टाइप से हम और कुछ नए थोड़े से हटके टॉपिक भी आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।